जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है। और पहले हम आपको डिस्काउंट के कुछ प्रश्न आपको हल करवा दिए थे, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है और शेष जो बचे हुए प्रश्न हैं आज उसको हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे और बेहतर अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 17वां नंबर जो प्रश्न है, 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने वाली मशीन 6,480 रुपया में बेची गई। इसका प्रारंभिक मूल्य यानी अंकित मूल्य क्या था? देखिए, हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य, हमसे पूछा जा रहा है एमआरपी पूछा जा रहा है कि क्या था, जबकि इसका एसपी जो है वो दिया हुआ है 6,480 रुपया। 6,480 रुपया इसका दिया हुआ है। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 6,480 रुपया दिया हुआ है। और इसका जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, 10% तथा 10%। अब हमसे पूछा जा रहा है एसपी। तो पहले जब हम लोग पढ़े थे तो डिस्काउंट किस पे दिया करते थे हम लोग? एमआरपी पे। और इसका डिस्काउंट हम लोग मान लेते हैं कि इसका डिस्काउंट इस तरीके का है। अब हम एमआरपी मान लिए हैं x और इसी पे निकाल देते हैं। एमआरपी x 20% डिस्काउंट, कितना प्रतिशत डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट, यानी 80/100, फिर 90/100, फिर हो जाएगा 90/100। और इससे हमारा क्या यहाँ तक निकल जाता है? यहाँ तक जो निकल के आया वो हमारा एसपी निकल के आया। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक जो निकल के आया वो हमारा एसपी निकल के आया कि नहीं निकल के आया? बताइए। यहाँ तक निकल के आया एसपी। और एसपी बराबर क्या दिया हुआ है? यहाँ से दिया हुआ है कितना? 6,480 रुपया। ये हमारा एसपी दिया हुआ है। तो ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों एसपी इक्वल हो गए। अब इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह जो कट छूट होता है उसको कर दिया जाए तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया। अब इस तरह का हो गए हैं। अब देखिए ये 9 से कटता है या नहीं कटता है, तो इसका 8 से देखिए, 8 से तो बेशक कट जाएगा, तो 8 से देखिए कट जाएगा। ये 8 8 64 और एक बार में 8 कट गए कि नहीं कट गए? 9 9 81, 81 से 81 कट गया एक बार में, और ये 0 था 10। तो हमारा जो x जो निकल के आया, हमारे पास जो बचा हुआ है यही ना बचा हुआ है जी। 1 0 से जब मल्टीप्लाई होगा इतना, और ये बच गया 10, ये बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 10 बचा हुआ है। अब देखिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है, तो अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 0 यानी 10,000। यानी एमआरपी कितना था हमारा? 10,000, लेकिन हमने बेचा कितना में? 6,000 में बेच दिया है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था? एमआरपी तो पूछा जा रहा था। तो ये आपके प्रश्न क्लियर हो गए। 17 नंबर। अब देखते हैं 18वां कह रहा है कि एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के प्रारंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 है तो अंकित मूल्य क्या होगा? चलिए अंशेम वही प्रश्न, यानी 18 एक और प्रश्न बता देते हैं। 18वां जो है वो इसका एमआरपी हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है एक्स पता है हमको कि इसका एमआरपी एक्स होगा। एमआरपी पे डिस्काउंट कितना दिया है भाई? तो डिस्काउंट दे दिया है 20% और फिर एक और दिया है 12% का। एसपी इसका कितना है? तो एसपी इसका है 704 रुपया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? एमआरपी। एमआरपी बता दीजिए। तो एमआरपी पे ही ना लाभ हानि निकाला जाता है, क्योंकि जब तक एमआरपी पे, तो एमआरपी हो गया x 80/100 गुने 88/100 बराबर 704। देखा जाए 4 बार में 20 चौके 80, 20 5 100, ठीक है। 22 चौके 88 और 25 चौके 100। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कन्फ्यूजन? कोई टेंशन की बात नहीं है। और इससे ही कट जाए कितना बार में?
32 बार में, इससे कट जाए कितना बार में, 8 बार में, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5, 25 और 8। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 अठी 200 और 200 का पढ़िएगा 5 बार तो कितना आ जाएगा, 1000। यही तो आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो ये थे 18वां। 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु पर बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छोड़ देता है। तदनुसार यदि 476 रुपया प्राप्त होते हैं तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए बेचने पे कितना प्रतिशत छूट देता है भाई, तो ये छूट दे देता है 30% और 15% का। इसका अंकित मूल्य नहीं पता है, अंकित मूल्य x मान लिया। हमारे पास 19वां प्रश्न है, अंकित मूल्य x मान लिया, यानी जो MRP था उसको मान लिए x। बेचते समय यानी SP पे कितना डिस्काउंट देता है, ये SP पे जो डिस्काउंट देता है, SP पे जो डिस्काउंट देता है वो दे देता है आपका 30% और दे देता है 15%। और इसका SP कितना दिया हुआ है, SP पे डिस्काउंट दिया है, ये समझ गए। इसका SP दिया हुआ है 476। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो बना दीजिएगा, ये बन जाएगा। छोड़ देते हैं इसको, चलिए डायग्राम हम बना देते हैं, काट छाट आप कर लीजिएगा। 30% डिस्काउंट 70/100, 15% डिस्काउंट 85/100, और ये हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक SP, और SP को SP से बराबर कर दिए, काट छाट लीजिएगा। यही आपका जो कट के आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आते हैं। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 10% रहा हो तो उससे खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। चलिए देख लिया जाए। अंकित मूल्य पर कितना छूट दे देता है, अंकित मूल्य पर 30%। चलिए इसका अंकित मूल्य हमने मान लिया, कितना नंबर है, 20 नंबर है। MRP हमने मान लिया है x रुपया, छूट दिया 23%, यानी 23 छूट देगा, 100 में से 23 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 100 में से 23 घटाइएगा तो आ जाएगा 7, और ये हो गया कितना 9, यानी 77, यानी 77/100 छूट देकर 56 रुपये का लाभ कमाता है। चलिए यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए ये हो गया हमारा SP हो गया, ये हमारा क्या निकल गया SP। अंकित मूल्य पर ये नहीं निकलेगा। अगर हम 10% का लाभ निकालें, चलिए SP पर अगर हमको CP अगर पता हो जाए तो CP कैसे निकालते हैं, 77/100, और लाभ हानि रहेगा तो नीचे के ऊपर नीचे, यानी 110/100। ये हमारा क्या निकल जाएगा, SP निकलेगा ना। चलो CP निकल जाएगा, इससे कट गया और इससे कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, तो आपके पास हो गया 7x/10, और इसको काट दें हम लोग तो ये हो जाएगा 77x/100। SP और CP क्लियर है। लाभ कैसे निकलता है, लाभ का फॉर्मूला बता दीजिए आप हमें। तो लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। लाभ बराबर SP माइनस CP। तो लाभ हमारा कितना दिया हुआ है, 56 रुपया दिया हुआ है, तो लाभ की जगह पर रख दीजिए 56, और SP कितना है 77x/100, और इधर में कितना CP है 7x/10। दोनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 77x, और ये हो जाएगा कितना 70x बराबर 56। 77 में से 70 जाएगा, बचेगा 7x/100 बराबर 56।
इसे कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, और इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपया। यानी हम x का वैल्यू कितना निकला 800 रुपया, और x क्या मान के रखे थे हम लोग SP, तो हमारा सॉरी MRP, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 800 रुपया आ जाएगा। यानी इसका आंसर आपका कहीं है ऑप्शन नंबर बी है। तो बड़ा ही ध्यान से समझने वाली प्रश्न है, ये हमने दोनों निकाल दिया है। ऐसे प्रश्न आपके फंसते हैं क्योंकि आपने किसी न किसी मास्टर से, ऐसे मास्टर से आपने पढ़ा होगा जो ट्रिक के बेसिस पे पढ़ाते होंगे, और वो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जब ऐसे प्रश्न आते हैं तब प्रॉब्लम हो जाता है, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ही साधन है, समझ के पढ़ना, बेसिक तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये प्रश्न आपको कोई ट्रिक व्रिक से कोई हल होने वाला था नहीं। 21वां नंबर प्रश्न आते हैं। चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके इतना में खरीदा गया, प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य क्या था। देखिए 15% छूट पे कितना में खरीदा गया है, तो छूट वगैरह हम लोग किस पे दिया करते हैं, तो छूट हम लोग दिया करते हैं, वो दिया जाता है आपका MRP पे, और कितना नंबर है 21 नंबर। तो MRP जो है हमारा, वो MRP बचता है x, और इस पे CP अगर बात करें तो कितना प्रतिशत है, 15% छूट पे नहीं खरीदे हैं तो 85/100, और CP कितना दिया हुआ है 37.40, तो जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे बैठा देंगे 37.40, x का 85/100, पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे में कितना अंक है, इधर 2 अंक, ये पॉइंट हट गया, 100 से 100 गायब हो गया, और ऊपर में बच रहा है 37.40। अब इसको जो काट देंगे वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखा जाए 17 × 5 = 85, 17 से कट गया, ये भी 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, और बच गया 3, 17 दूनी 34, ये भी कट गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको इससे काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 2, यानी 22 दूनी 44 बार में कट जाएगा। आपके पास क्या बच गया 44, 44 बच गया, यानी x का वैल्यू क्या बच गया 44, यानी आपका आंसर आ गया 21 का B निकल के आ गया। x हम क्या मान के रखे थे, देखिए MRP तो हमसे पूछा जा रहा है, तो MRP आ गया हमारा x। बाकी काटने छाटने का आपको अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं, ना कि आप पढ़ रहे हैं वो बेसिक वाले चीज़। तो आपको काटने छाटने कम से कम आपका टेबल जो है पहाड़ा है कम से कम 25 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर वगैरह है वो 25 तक याद होना चाहिए, क्यू वगैरह है वो 10-15 के आसपास याद होना चाहिए, तब जाकर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और ये आप सोचिए कुछ ट्रिक याद कर लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पहाड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैथ में अगर आपको बेहतर करना है तो देखा जाए 22 नंबर का प्रश्न है। एक दुकानदार एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है, उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दी गई मूल्य पर 6% और इतना में बेच दिया गया, प्रारंभिक मूल्य बताइए। चलिए MRP पूछ रहा है, MRP पूछ रहा है। चलिए MRP x मान लिए, और उसको बेचते समय मतलब 10% तो पहले से ही छूट था, तो 90 हो गया, और फिर कह रहा है कि जब खरीदिएगा निकासी के समय यहाँ से निकल जाएगा, तब आपको 6% की और छूट दे दी जाएगी, यानी 94/100 हो जाएगा। अब इसके बाद वो वस्तु को कितना में खरीद लेगा, खरीदे मूल्य निकला, अब इसको कितना में खरीद लेगा 846 रुपया में खरीद लेगा। यानी यहाँ तक जो हमारा निकला वो निकला है SP, और SP को SP से हम लोग बराबर कर दिया, यानी सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से बराबर कर दिए। अब इसका जो कट क्या आएगा, और हमने x क्या मान रखा है MRP मान रखा है, अब इससे जो कट क्या आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को काटने तो आता ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह यही आपका डायग्राम बन के सेटअप हो गया। अब इसे जब काट लीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर, देख लिया जाए। देख लिए 23वां नंबर प्रश्न।
एक वीडियो गेम का विक्रय मूल्य 740 रुपया है और उस पर 7.5% की छूट दी गई, तदनुसार उसे अंकित मूल्य कितना होगा। चलिए, बिक्री मूल्य आपका दिया हुआ है, छूट भी दिया हुआ है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो हो गया आपका एमआरपी हमसे पूछा गया है। एमआरपी मान लिए x, इस पे छूट कितना हुआ है भाई, तो छूट हुआ है 7.5%। अब 100 में से 7.5 घटाइएगा तो कितना निकलेगा, पहले 7 घटाइए, 100 में से 7 घटाइएगा कितना निकलेगा 93, 93 में से जब आधा घटाइएगा तो 92.5, यानी 92.5%। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो इसके इधर संख्या के एक है तो इसलिए 1 0। अब ये पॉइंट भी हमारा गायब। अब ये हमारा क्या निकल गया, विक्रय मूल्य, और इसी विक्रय मूल्य के बराबर क्या दिया हुआ है, 740 दिया हुआ है। अब इसको जब काट छाट कीजिएगा वही आपसे आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, यही आपका डायग्राम है। अब इसको काट छाट लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 24वें नंबर प्रश्न के। हमारे यूट्यूब पे क्लास फ्री होते हैं और अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है ऑफलाइन के माध्यम से तो आप हमारे पास ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हुआ 7667758322। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हुआ। रफ़ीगंज में ऐसा हमारा स्पेक्ट्रम नाम के क्लास चलता है, तो आप यहाँ से हमारे नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो 24वें नंबर प्रश्न आते हैं। और एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार वस्तु का अंकित मूल्य क्या है यदि लागत मूल्य इतना है। देखा जाए लागत मूल्य यानी सीपी, आपका यहाँ पे एमआरपी पूछा गया है, सीपी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 450। डिस्काउंट आपका कितना है 10% की डिस्काउंट है। और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। बन जाएगा कि बना दें? चलिए हम बना देते हैं भाई। तो पहले हमें निकालना होगा, इसके पहले भी प्रश्न हम पढ़ा दिए हैं। तो एमआरपी हो गया x, इस पे डिस्काउंट कितना 90, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जब रहेगा तो हमें निकालना होगा एसपी। हम आपको बताए थे कि जब हमारा विक्रय मूल्य है और अगर हमको निकालना है सीपी निकालना है तो लाभ हानि कहाँ जाएगा, नीचे के ऊपर नीचे जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100% में होगा तो ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल चुका है, एसपी निकल चुका है। और हमें निकालना है क्या, ये वाला। तो हमारा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है 120। और इससे क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। और सीपी हमारे पहले से मौजूद है। कितने सीपी मौजूद हैं, 450 रुपया। इसको पहले काट देते हैं और ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे पहले से मौजूद कितना है 450 रुपया। तो 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया। इससे ये कहानी ख़त्म हो गया कितना बार में, 5 बार में। और x का जो वैल्यू निकला बराबर में जब रहता है तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है। तो 12 25 कितना हो जाएगा 60, 1 मल्टीप्लाई। और x हमारा क्या आ गया, देखिए एमआरपी आ गया ना, यानी 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है यदि उसकी लागत, ये तो 24वें था ना, 25वें नंबर प्रश्न। एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य 800 रुपया है, बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई और 12.5% का लाभ होता है, निर्धारित मूल्य क्या है, यानी अंकित मूल्य क्या है। तो सेम प्रश्न यही है, हम इसे छोड़ देते हैं 25वें नंबर प्रश्न। 25वां का सिर्फ हम डायग्राम बना के छोड़ देंगे। हम आपको छोटे छोटे से मैथ को भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। किसी को ये आता भी होगा और किसी को नहीं आता होगा। तो जिसे नहीं आता है वो सीखेंगे और जिसे आता है वो रिवाइज में उनका चला जाएगा। तो जो एसपी है, सीपी जो है वो 800 रुपया है और निर्धारित मूल्य पे 10% का छूट, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। एमआरपी हमसे पूछा जा रहा है, एमआरपी नहीं पता, सीपी पता है,
CP है 800 रुपया, इस पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 10% का, और इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 12.5% का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। तो आप निकाल दीजिएगा कि नहीं, निकाल दीजिएगा। सेम तो 24 नंबर ही प्रश्न है ना, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इतना ही सुन करके। चलिए अब आते हैं 26 नंबर, इसको छोड़ दिया हमने। 26 नंबर देखा है कि ए ने एक वस्तु को खरीदी गई कीमत पे 25% के लाभ के साथ उसे 8,750 रुपये में बेचा, जिस पे अंकित मूल्य पर उसे 70% की छूट मिली थी। यानी अंकित मूल्य पे 70% का छूट मिला था काची, यानी अंकित मूल्य एमआरपी पर इसको 70%, एमआरपी पे कितना, 70% का डिस्काउंट मिला था सीपी में। क्लियर है, एमआरपी पे 70% का डिस्काउंट मिला था। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ से सीपी को ज्ञात करते हैं। और सीपी बराबर जो है वो देखिए, सीपी अगर हमारे पास एसपी दिया हुआ है 8,750 रुपया, अगर ये एसपी है तो लाभ हानि कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे, तो ये जाएगा नीचे। तो लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ 125/100। देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, देखिए 25 से इसको इससे काट देंगे 7 बार में, 70 बार में, ये आ जाएगा आपका 7000। एसपी कितना आ गया, 7000। और हम पे देखिए अब अंकित मूल्य हमको निकालना है, तो अंकित मूल्य को मान के रखें हम, x मान के रखते हैं, ठीक है। तो अंकित मूल्य पे 70% का डिस्काउंट मिला है ना, सॉरी 30% का डिस्काउंट, तो 30 बराबर कितना लिख देंगे, 7000। तो 30% डिस्काउंट यानी 70, यानी इससे ही कट जाएगा कितना बार में, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा आपका 100 बार में। तो 100 को 100 से गुना करेंगे तो के 0 4 0, 1 2 3 4 0, यानी आपका आंसर आ जाएगा ए। 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए इसमें किसी प्रकार से कन्फ्यूजन की बात नहीं है। दूसरे नंबर प्रश्न सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 रुपये में खरीदी। कपड़े धोने की जो मशीन थी वो 7,660 रुपये में खरीदा है। इसको सीपी कितना में किया है भाई, तो ये किया है 7,660 रुपये में। यहाँ तक क्लियर है। उसने अंकित मूल्य पे 12% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। अंकित मूल्य क्या है, चलिए एमआरपी क्या है, एमआरपी x है, इस पे छूट कितना दिया है 12%, यानी 88/100। अब ये हमारा हो गया एसपी, और लाभ हानि होगा तो नीचे होगा। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। और ये हमारा हो गया क्या, क्रयमूल्य हो गया। यहाँ तक जो हमारा क्या हो गया, क्रयमूल्य। और क्रयमूल्य से क्रयमूल्य को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो क्रयमूल्य हमारा कौन सा है, 7,660 रुपया है, 7,660 रुपया है। अब इसको हम लोग काट छाट करेंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 0 2 0 से 2 0 समाप्त यहाँ पे है, अभी इससे ही कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। और अभी हमारे यहाँ पे 10 शामिल हैं, 8 से कट जाएगा। देखिए 8 से कट जाना चाहिए, काटिए इसको 8 से, 8 8 9 72, बच गया कितना, 8 9 72, तो बच गया 72। तो 72 में से 76 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 46। तो कट जाएगा ना कि नहीं कटेगा, देख लेते हैं भाई। 8 9 हो जाएगा 72, बचा 4 46, 8 5 40, बच गया 60, यानी ये नहीं कटेगा जी। देखिए तो अब ये हमारा हो गया ऐसे, ये कितने बार में कटा है, 11 8 88, और हमारे पास बच चुका है कितना, 8x/10,
बराबर इतना बच चुका है। तो देखा जाए इसको और छोटा करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 4 दूनी 8। 4 से कट जाएगा, हाँ अब 4 से कट जाएगा। 4 से कितने बार में कट जाएंगे तो काटिए। 4 एकम 4 बच गया 3, 9 चौके 36 और ये हो गया 15 चौके 60। कट गया कि नहीं कट गया? हो गया 15 चौके 60। तो x का जो वैल्यू निकलेगा 5 गुने 19 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 27 नंबर प्रश्न थे। अब आते हैं आगे 28वां नंबर प्रश्न की ओर। एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपया थी। एक व्यापारी ने उसे 10% छूट देकर 15% 25% लाभ लेना चाहता था। अंकित मूल्य निर्धारित। अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? लागत मूल्य कितना दे रखा है? लागत मूल्य आपका दे रखा है, यानी CP जो दे रखा है वो 900 दे रखा है। MRP आपसे पूछा गया है, MRP पूछा गया है। इस पे डिस्काउंट है 10% और लाभ है 25%। डिस्काउंट है 10% और इस पे प्रॉफिट जो है वो कितना है? 25% है। प्रॉफिट है 25%। तो ये प्रश्न आगे भी था, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं, ये था कितना नंबर? 28 नंबर। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। ये तो बन जाएगा, देखिए 10% डिस्काउंट यानी 90/100, 25% लाभ यानी 125/100 और ये हमारा निकल गया क्रयमूल्य। और क्रयमूल्य से क्रयमूल्य को हम लोग बराबर कर देंगे। क्रयमूल्य से क्रयमूल्य को हम लोग बराबर कर देंगे। अब ये 100 से 100 कहानी ख़त्म। इससे कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। और x का जो वैल्यू निकलेगा 1250। x का वैल्यू 1250। बस 30 तक इसको और क्लियर कर देते हैं। यदि एक व्यापारी ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की क्रमिक छूट देने के बाद 3060 रुपये में बेचता है तो अंकित मूल्य कितना होगा? इसका विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? तो दे रखा है इसका SP। इस बार में ना क्रय मूल्य नहीं दे रखा है। 29 नंबर में है SP है 3060। MRP है नहीं पता। डिस्काउंट दे रखा है 15% और 10%। देखिए इसमें लाभ हानि नहीं है, इसमें एक ही चीज़ है, दोनों डिस्काउंट ही है। 10%, 15% और 10%। तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य बराबर यानी SP बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं? SP बराबर लिख सकते हैं अंकित मूल्य बराबर 2 को डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना? 15% यानी 85 और 90। अंकित SP दिया रखा है, SP दे रखा है। SP कितना दे रखा है? 3060। अब इसको काट दीजिए तो कट जाएगा 639। इससे इसको हम लोग ना काट देते हैं। देखिए कितना बार में कट जाएगा? 9 27 बच गया 3, 9 चौके 36 कट गया। ये 17 से काटते हैं, 17 × 25 85, 17 दूनी 34 20। इससे कट गया कितना बार में? 4 बार में। यानी हमारे पास बचा हुआ है 1/4 x और ये नीचे में बचा हुआ है इतना। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो 4 पर 4 0 यानी 40,000। कुछ गड़बड़ है, 4000 कहीं प्रॉब्लम होगा। ओह हाँ, यहाँ पे एक 0 नहीं होगा। ठीक, कहीं तो मिस्टेक होगा ना यार, यहाँ से यहाँ काट दिया है। देखिए तो ये हो गया क्लियर। 4000 इसका परफेक्ट आंसर।
30 नंबर है, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर प्रारंभिक 20% की छूट देकर 12% के अतिरिक्त छूट देता है। विक्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य x, 30 नंबर प्रश्न है कि MRP जो हो जाएगा वो हो जाएगा ₹1 और इस पे डिस्काउंट देता है 20% और 12%। डिस्काउंट इन्हें दे रखा है 20% और दे रखा है 12%। और इस पे ये दोनों हमारा जब जो छूट निकला ये विक्रय मूल्य का निकला और विक्रय मूल्य दे रखा है 704। क्लियर है ना? अब देखते हैं इसको काटते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा। 2288 और 2500 के 100 ये कट जाता है 32 बार में। कितना बार में? 32 बार में। ये कट जाएगा 4 और ये कट जाएगा 5, यानी 20 के 80 और 20 5 100। और हाँ, इससे ये कट जाएगा कितना बार में? 800 के 32, तो 25 8 200 और 200 का बढ़ेंगे 500, तो हमारा कितना आ जाएगा? 200 गुने 5 यानी 1000 आंसर। 1000 आंसर, 30 नंबर का 1000 आंसर, ऑप्शन सी। तो ये थे हमारे टोटल, जो इसमें हम लोग डिस्काउंट में टोटल प्रश्न किए हैं वो हमारा 30 तक प्रश्न है। अगले जब हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो 30 के जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे।